इसमें कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक जिसमें आपने पानी मिलाया है, आपने उसको खोला है, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं ज़्यादातर केस में, आपने उसमें पानी मिलाया है और इसमें मतलब आपने उसको एक तरह से सिस्टम को खोल दिया, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो वो यूजुअली रिकमेंडेशन विल बी दैट इट शुड नॉट लास्ट फॉर 5 to 7 days, या जितना उसका कोर्स चलता है, इट शुड नॉट बी यूज लॉन्गर दैन दैट। ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक बनाया, आपने आधी डोज उसकी यूज कर ली, बाकी रख दिया, 1 महीने बाद दोबारा इस्तेमाल करने, वो तो नहीं चलेगा। लेकिन जो सिरप्स हैं, जो ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, उनके अंदर जो प्रिमिटिव प्रिजर्वेटिव्स हैं वो एडेड होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, पैरासिटामोल ड्रॉप्स हैं, आपने यूज किया अपने बच्चे का, 1 महीना पहले बुखार हुआ, 2 दिन बाद यूज किया, अब उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको आप आइडियल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर आप 2 to 8 डिग्री होता है फ्रिज के अंदर, आप साइड पे रख सकते हो ताकि वो ठंडे रहें। उनके ऊपर शुगर तो सब में होती है इनमें, तो आप बाहर रखोगे तो उन पर आप कंटामिनेटेड भी हो सकते हैं, उस पर चीटियाँ चढ़ गई, तो वो सब इश्यूज नहीं होने चाहिए। पर जो रेडीमेड सॉल्यूशंस आते हैं उनको आप बंद करके टिल द टाइम द शेल्फ लाइफ इज देयर, आप एडिक्वेट टेम्परेचर में रख सकते हैं। ये सब सिरप, ये सब की वैलिडिटी 1 month होती है क्या? अगर नहीं, ऐसा जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल नहीं है, बट यस अगर उस पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उसमें फिर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया, तो फिर आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर उस पर नहीं लिखा हुआ है तो, और वो बनाया नहीं है, आपने बनाया है, तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। जिंक को अगर एक बार यूज किए डिहाइड्रेशन के केस में, तो क्या वो अगर रखा हुआ है तो 2-3 महीने बाद भी नहीं, वो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जिंक का पूरा कोर्स आता है। जैसे जिंक का कोर्स 14 डेज का कोर्स है, तो आपकी जो बोतल आएगी 14 डेज के हिसाब से आती है, तो बेटर है उसको उसी टाइम फिनिश किया जाए। इवन इफ ये क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटीज कहते हैं डायरिया तो ठीक हो गया, अब जिंक को 14 दिन देना है कि नहीं देना, देना है, क्योंकि देने से आपको नेक्स्ट डायरिया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आपको उस कोर्स को फिनिश करना है, जो कि जिंक का 10 to 14 डेज बोलते हैं, प्रेफरेबली अब ज़्यादातर प्रिपरेशन 14 डेज की है, और जिंक बेनिफिशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो हम कहते हैं आप जिंक की बोतल को फिनिश करो, कोई नुकसान नहीं, डोंट स्टोर इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। सर, जिनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और शुगर का लेवल भी उनका अक्सर बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन में, तो उस बेस पर जो ORS बनता है, तो आपकी कैंटीन में बनता है, तो उसमें शुगर की मात्रा भी होती है, तो उसमें ये पैरामीटर नहीं होता कि इसमें ये शुगर है या इतने लोग इतने हिसाब से जो अगर शुगर है तो उसको लेना चाहिए। घर में जो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं चीनी और नमक का घोल मिला के, वो सर्टिफाइड है या दाल का पानी सर्टिफाइड है, या फिर जो ORS आप बता रहे हैं उस बेस पर वो काम करेगा कितना? कि डॉक्टर वली विल बी बेटर पोजीशन, क्योंकि डायबिटीज ज्यादातर एडल्ट पेशेंट्स में होती है। नहीं, ये आपका कंसर्न ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई भी मीठा पेय हम रिकमेंड नहीं करते, एक बात। दूसरे, हम इस बात को शुरू में बता चुके हैं कि जो चम्मच से और जो मुट्ठी से, सबसे पहले मुट्ठी आई थी, मुट्ठी और चुटकी आई थी, सबसे पहले वो ORS आया था, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो जो पैकेट्स अवेलेबल हैं वो गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेके बड़ी केमिस्ट शॉप तक है, उसको हमें एनकरेज करना है। और मैं सारी गैदरिंग से और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब हम एनर्जी ड्रिंक्स पे एक लाइन लिखें तो उसमें ये लिखते हैं कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो हानिकारक हैं, बड़े होके बच्चे अल्कोहल की तरफ क्रेविंग करते हैं, उससे ये इसका सबसे बड़ा खतरा है जो उस पर लिखा नहीं होता। तो ये चीज़ हमको इसमें पहुंचा देना है। आज का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि डायरिया को रोकना नहीं है, डायरिया प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारे अंदर बॉडी के इन्फेक्शन है उसको वॉश करने के लिए बॉडी अपने शरीर का पानी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हमें ORS के थ्रू पानी शरीर में डालना है। नंबर 2, डायरिया को एकदम रोकना नहीं है। तीसरा ये है कि कॉमर्शियली अवेलेबल ORS ओवर द काउंटर जो मिल रहे हैं उनको डिस्करेज करना है। और चौथा ये है WHO प्रमाणित जो ORS हैं, चाहे वो टेट्रापैक की शक्ल में हो, चाहे वो पैकेट की शक्ल में हो, उन पर हमको अपना ध्यान देना है, वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। धन्यवाद।